हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल, चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये कोल जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सोर्स जो है इसके सोर्सेज जो हैं वो डेड प्लांट्स हैं, यानी ये एक फॉसल फ्यूल के तौर पर भी यूज़ होता है और फॉसल फ्यूल के तौर पर भी इसको कंसिडर करते हैं। तो कोल जो है इसके बारे में देखते हैं कि कोल है क्या, और फिर कोल की क्लासिफिकेशन करते हैं, और फिर कोल के अंदर जो दूसरे कंपाउंड पाए जाते हैं उनको भी हम आज देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। कोल, कोयला। कोयला क्या है? कोल इज अ ब्लैकिश मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस तरह के कंपाउंड एक ब्लैकिश मिक्सचर है कुछ कंपाउंड्स का, इस तरह के कंपाउंड्स का जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कॉमनली पाए जाते हैं, लेकिन कोल में थोड़ी सी मिकदार में इट आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। थोड़ी सी मिकदार में इसमें सल्फर और नाइट्रोजन भी पाई जाती है। नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड कार्बोनाइजेशन, ये एक प्रोसेस है जिसके दौरान कोयला बनता है। कोयला बनने के अमल को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। अमूमन लकड़ी जो है वो कोयले में तब्दील हो जाती है, तो हम कहेंगे द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। कन्वर्जन ऑफ वुड, लकड़ी का कोयले में तब्दील होना, कोल इज कॉल्ड, इस अमल को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम है कार्बोनाइजेशन। अब ये एक कोई मामूली प्रोसेस नहीं है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल ये है कि जब प्लांट्स जो है वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो जमीन में दफन हो जाते हैं, और करोड़ों सालों के बाद 500 मिलियन ईयर्स लगते हैं कोयला बनने के लिए, लकड़ी को कोयले में तब्दील होने के लिए। एक बहुत स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें लकड़ी जो है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जेर जमीन हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हवा की अदम मौजूदगी में लकड़ी जो है 500 सालों के बाद जाके कोयले में तब्दील हो जाती है। अब हमारे पास है, फर्ज करते हैं, वुड, तो ये एक इस कदर स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है कि तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स दरकार होते हैं। मिलियन ईयर्स के बाद ये जाके कोल में तब्दील हो जाती है। कंडीशन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये कंडीशन है। हाई प्रेशर, प्रेशर भी हाई, टेम्परेचर भी हाई, इन द एब्सेंस ऑफ एयर अबाउट 500 मिलियन ईयर्स। बच्चे, स्टूडेंट, इसमें क्या है? इट इज अ स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। ये एक बहुत स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट अकर्स इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, ऑफ एयर, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर, इन अबाउट 500 मिलियन ईयर्स। 500 मिलियन साल जो है वो दरकार होते हैं लकड़ी को कोयले में तब्दील होने के लिए, अगर कंडीशन ये है कि हवा भी वहां मौजूद ना हो, टेम्परेचर भी हाई हो, प्रेशर भी हाई हो। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ कार्बन की, अमूमन जो है हम कार्बन की क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, कोयले की क्लासिफिकेशन। देखिए, कोयले की क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, कि कार्बन की परसेंटेज कितनी है कोयले के अंदर, उस हिसाब से हम कोयले की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कोयले को हम 4 क्लासेस में तकसीम करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, कार्बन के मिकदार की बुनियाद पर कोल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। कोयले को हम 4 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम वुड की बात करें तो इवन वुड के अंदर भी 40% जो है वो कार्बन पाई जाती है। वुड आल्सो कंटेन 40% कार्बन। लकड़ी के अंदर भी तकरीबन 40% जो है वो कोयला पाई जाती है। अब हमने देखना है कि हम किस तरह से कोयले की क्लासिफिकेशन करते हैं। अब अगर हम कोयले की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टाइप, इसकी टाइप्स, यानी 4 टाइप्स में तकसीम करते हैं। और इसमें
परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज कितनी है, और फिर इसके हम देखेंगे यूजेस। तो सबसे पहले कोयले की एक टैप है, कोयले की एक टैप है। सबसे पहली जो किस्म है वो है पीट। ये सबसे सस्ती क्वालिटी है और इसमें कार्बन की मिकदार सबसे कम 60% इसमें कार्बन पाई जाती है, और ये इंफीरियर क्वालिटी है, सबसे सस्ते किस्म की इंफीरियर क्वालिटी। और इसके यूजेस क्या है, यूज्ड इन किलन, यूज्ड इन किलन, यानी किलन क्या है, भट्टियों में इस्तेमाल होता है, सीमेंट के किलन में या फिर ईंटें बनाने की भट्टियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद सेकंड दर्जे का जो कोयल है वो है लिग्नाइट, लिग्नाइट। इसमें 70% तक कार्बन पाई जाती है और ये सॉफ्ट कोल है, सॉफ्ट, और इसको कॉमनली थर्मल पावर स्टेशन में यूज किया जाता है, यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशंस। थर्मल पावर स्टेशन में बिजली पैदा करने के लिए इसको कॉमनली यूज किया जाता है। और उसके बाद कोयले की जो थर्ड किस्म है वो बीचोमीनियस है, बीचोमीनियस। इसमें 80% तक जो है कार्बन पाई जाती है और ये हार्ड कोल है अमूमन ये भी, और ये हाउस होल्ड यूज है, इसके अमूमन घरों में यूज किया जाता है, हाउस होल्ड यूजेस। और उसके बाद जो सबसे बेहतरीन सुपीरियर क्वालिटी कोल है वो है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल है, इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 90% तक है और ये सुपीरियर क्वालिटी है, सुपीरियर सबसे बेस्ट क्वालिटी है, क्वालिटी। और इसको अमूमन जो है वो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, यूज्ड इन इंडस्ट्री, कारखानों में, सन्नतों में यूज किया जाता है। तो इस तरह से कोयले की जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है। और उसके बाद एक और प्रोसेस है कार्बनाइजेशन, सॉरी प्रोसेस का नाम है, और कोयले की एक और प्रोसेस का नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, कोयले को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हवा की मौजूदगी में गर्म करना और उसको गर्म करके तोड़ना, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। द प्रोसेस in which coal is heated at a very high temperature, very high temperature in the absence of air, temperature in the absence of air, हवा की गैर मौजूदगी में, हवा की गैर मौजूदगी में कोयले को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करना और गर्म करके इनको तोड़ना क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। अच्छा जी, जब हम कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं तो कोयले से दूसरे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोड्यूस, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोल प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ, large number of ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होते हैं। अब कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कुछ चीजें, मिक्सचर भी हासिल होता है, जैसे अमोनिया का लीकर है और इसके अलावा कोक है, कोल तार है, इस तरह से बहुत से दूसरे जो है कंपाउंड इससे हासिल होते हैं, उनकी डिटेल अब हमने देखना है। अच्छा जी स्टूडेंट, कोयले की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में हमें कुछ इस तरह के चीजें मिलते हैं, कोल गैस है, अमोनिया का लीकर है और कोल तार है, कोक है, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो अब हमने देखना है कि ये क्या है, इनके बारे में डिटेल। सबसे पहले कोल गैस हासिल होती है कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। ये क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इन सब का एक मिक्सचर है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब देखेंगे इनके यूजेस। तो हमने सबके एक दफा डेफिनेशन देखनी है कि ये किस चीज का बना हुआ है, क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, और फिर उनके हमने यूजेस देखते रहना है।
तो कोल गैस जो है यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री, इसको इंडस्ट्री में एक फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जलाने के लिए। आल्सो यूज्ड इन मेटलर्जिकल वर्क, मेटलर्जिकल वर्क में भी इसको यूज किया जाता है कोल गैस को। उसके बाद है अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर जो है इट इज अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर, पानी के अंदर अमोनिया गैस का एक सोल्यूशन है जिसे हम अमोनिकल लिकर कहते हैं। इसके यूजेस ये हैं कि अमूमन ये फर्टिलाइजर यानी खादें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, खास तौर पे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि अमोनिया का फार्मूला है NH3, तो इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, इसलिए इसको नाइट्रोजनी खादें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अमोनियम सल्फेट बनाया जाता है, जब अमोनिया का इसका रिएक्शन करवाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो अमोनियम सल्फेट में चेंज हो जाती है। अमोनियम सल्फेट एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है। उसके बाद देखते हैं कोल तार क्या है। कोल तार थिक ब्लैक मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड, 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक थिक ब्लैक मिक्सचर है। इसमें से भी ज्यादातर जो है, इन 200 में से ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, यानी बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। उसके बाद इसके यूजेस अगर हम देखें, इट इज अ सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड आई बेंजीन, फिनोल, ईटीसी, बेंजीन, फिनोल, एनलीन वगैरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये एक सोर्स है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वैसे बेसिकली सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा जी, उसके बाद है पिच। पिच क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिच इट इज अ ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार दैट इज यूज्ड इन सर्फेसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ्स। स्टूडेंट देखें, कोल तार की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब कोयले की होती है, कोयले की, तो उसमें से जो वोल्टाइल चीजें हैं वो तो सारे के सारे निकल जाएंगे और एक थिक ब्लैक रेजिड्यू पीछे रह जाएगा, उसको हम कहते हैं पिच। अब ये पिच जैसे लुक रोडों की सर्फेसिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और छतों की सर्फेसिंग के लिए भी बाज़ औक़ात इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लास्ट है कोक। कोक इट इज 98% कार्बन, इसमें 98% तक कार्बन है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल लीव्स बिहाइंड अ सॉलिड रेजिड्यू, ये एक सॉलिड किस्म का रेजिड्यू है जो कि कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद रह जाने वाली एक चीज है, ब्लैक किस्म का एक सॉलिड है। और कॉल्ड कोक, जिसको हम कोक कहते हैं, अब इसको कहां यूज किया जाता है, यूज्ड इन मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है, खास तौर पे आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड एज फ्यूल, इसको फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो है कोल हमने देखा, और कोल की फिर क्लासिफिकेशन, और फिर कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में जो कंपाउंड बनते हैं, और फिर उन कंपाउंड से हासिल होने वाले दूसरे कंपाउंड्स, और फिर इसके अलावा जो है इनके फिर हमने यूजेस देख लिए।